सिक्कू, चले आपसे शुरू करते हैं कि वी सॉ लाहौर में स्पिनर्स ने अपना बहुत मैजिक दिखाया, लेकिन पिंडी की विकेट पे क्या पाकिस्तान आई वांट टू नो, एक तो कि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही है भाई किस तरह की पिच होगी, एंड इफ़ वी नो कि इट्स अ डिफरेंट पिच, तो क्या फिर हमें 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए? व्हाट शुड वी डू? देखो, मुझे नहीं, मैंने भी पढ़ा था और राशिद तो खैर इस्लामाबाद में ही होता है, पिंडी में होता है, उसको हो सकता है उसकी खबर हो कि हमने अभी जितनी पिचें बनाई हैं ना, ये टर्निंग ट्रैक्स, तो उसके लिए हमने पंखे लगाए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस, ताकि वो उनको ड्राई कर सकें पिच को। ड्राई करने से पिच फिर टूटती है, फिर स्पिन होता है, जिस तरह के आपने देखी, बड़ी ख़तरनाक ये पिचेस जो होती है ना, ये बहुत आपके लिए ख़तरनाक इसलिए हो जाती हैं, दोनों टीमों के लिए, कि टॉस जीतना ज़रूरी हो जाता है। जो सेकंड टाइम बैटिंग करेगा, चाहे आपने खुद बनाई हो ना, आप खुद फंस जाते हैं अपने जाल में। अगर आपको 250, पौने 300, 200 भी मैं कहता हूं कि बड़े मुश्किल हो जाएंगे अगर आपके पास टर्निंग ट्रैक्स हो। तो अभी जो मैंने खबर पढ़ी कि जी वो पंखे लगाए नहीं गए, तो अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट का मिजाज क्या है, कि वो चाहते हैं कि ड्रॉ हो जाए सीरीज़, हम ऐसी बैटिंग ट्रैक्स बना लें जिसमें गेंद थोड़ा सीम कर रहा हो और हम फास्ट बॉलर्स खिला लें। वो तो फिर हमें परसों ही पता चलेगा, इसलिए कि या कल कम से कम हमारा जो कल हमें ये पता चल जाएगा, हमारा नुमाइंदा हमें बता देगा कि क्या करना है, क्या हुआ पिच के ऊपर, इस तरह की चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि चेंजेस क्या आएंगी। तो फिर अगर हम फास्ट बॉलर की चेंजेस लेके आएंगे, तो हसन अली ने इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं की हैं। सिर्फ शाहीन को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, मतलब बड़ा होता है ना कि अच्छा हो गया कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, कि हम उसके पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राशिद भाई, थोड़ा आप भी पिच की बात करें कि आपको कुछ खबर, क्योंकि आप पिंडी में हैं, तो हमें लगता है कि आपको कुछ अपडेट्स होगी उसके तवाले, फिर उसके आगे हम ये बिल्डअप करेंगे कॉन्वर्सेशन। देखें, लास्ट जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हारने के बाद, वेस्ट इंडीज से एक मैच हारे और इंग्लैंड से 2 जीते थे, याद होगा, और अभी भी हम जीते हैं, तो हमें सूट कर रही है रिटर्निंग ट्रैक। और ये बायलैटरल भी है, साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं। हम जितना चाहें, जितना जीतना चाहें उतना जीत सकते हैं, इसका मतलब है। तो हमें टर्निंग ट्रैक पे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम 2 टेस्ट और खेलेंगे, वो भी टर्निंग ट्रैक पे ही होंगे। तो पाकिस्तान कुछ चांस है आगे जाके। हमारे मैचेस बहुत हैवी वेट से नहीं है उसके बाद। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए पीर वाली जो पिच है वो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से टर्निंग ट्रैक होना चाहिए। पंखे की तस्वीर देखी थी, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पे कि कौन से वाले टेस्ट किए हमने, इतने पंखे लगा दिए ना, तो पता नहीं चल सकता उसको, ये डेट भी नहीं आती। तो कोशिश इनकी यही होगी टर्निंग ट्रैक, क्योंकि हमारे पेसर्स में शाहीन ही एक नजर आए हैं अभी, कि अच्छी जोरदार बॉलिंग की है उन्होंने। हसन एक्सपोज हुए हैं थोड़ा सा, शायद फिटनेस लेवल या उनकी पेस कट डाउन हुई है। और वो T20 देख लें या टेस्ट मैच देख लें, बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो खुरम शहजाद बेंच पे हैं, उनको चांस ले लिया जाएगा अगर। वरना हमने 5 स्पिनर्स अनाउंस किए थे, जिसमें से एक चला गया, बाकी 2 बेंच पे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही कि स्पिन ट्रैक पे जाएंगे। आई थिंक खबर भी यही है, गॉसिप भी यही है, बट ठीक है, हम लोग हर सिचुएशन के देखेंगे, तो हमें कल पता चल जाएगा कि किस तरह की। एक और चीज़ है, अगर सपोज करें हम सीमिंग ट्रैक बनाते हैं, तो हम खुद फंस सकते हैं, इसलिए कि उनके पास सीमर्स अच्छे हैं, दे नो, इसलिए कि उनके पास अभी बाहर भी कुछ बैठे हुए हैं, तो फिर वो सीमर से हमें अटैक करेंगे। तो जो राशिद कह रहा है कि हो सकता है यही मिजाज हो, मगर फिर इस पर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं, मैंने तो पहले भी रिक्वेस्ट की कि देखें आप 40-40 साल के लड़कों के साथ कितने अरसा खेलेंगे। ये क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उनको अपने जो एक्सपर्ट्स उनके साथ बैठे हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या हम ये सही कर रहे हैं कि 40-40 साल के लड़कों को खिला रहे हैं, वो कब तक लास्ट करेंगे, कब तक लास्ट करेंगे, ये आपने देखना है ना। तो फिर आपको चाहिए कि वाकई बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक है, तो आप नए बच्चे को खिला दें। आपने हसन अली से भी तो 5-6 ओवर करवाए थे, उससे भी 5-6 ओवर कराएं, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी गेंद कर जाए। हमें बनाना है, और जिस तरह कहा जाता है ना, देयर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, तो बच्चे को दें तो चांस। तो ये मेरी एडवाइस होगी क्रिकेट बोर्ड को या टीम मैनेजमेंट को, कि आपने बनाना है, वरना ये 40 साल के बच्चे, लड़के बच्चे तो नहीं, नौजवान, ये नौजवान जो 40 साल के हैं, वो कब तक लास्ट करेंगे। तो हमें अपनी, ये बहुत ही मेरे हिसाब से नेगेटिव अप्रोच है कि हम सिर्फ यहाँ पे मैच जीतने की बात कर रहे हैं, नए बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, नए बच्चों को बना नहीं रहे। हमारी हर गली में, हर सड़क पे, हर बाग पे, हर खाली जगह पे क्रिकेट होती है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, नहीं आ रहे, तो ये मैं नहीं मानता।
ठीक है, वैसे क्योंकि हम लोग स्टैट्स के थोड़े नगेट्स बीच में थ्रो कर देते हैं। नुमान वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स, 8 विकेट्स, एवरेज ऑफ 17 इन लाहौर। सो यस, हम लोग भी देखेंगे। तो अब आई थिंक सबसे बड़ा सवाल आई थिंक ये आ गया राशिद भाई कि पिंडी में पिंडी के विकेट पे टॉस जीतना कितना क्रूशल होगा। देखिए, ग्रीन पिच हो या टर्निंग हो, जैसे भी है, टेस्ट मैच में जो अच्छी टीम्स है ना या अच्छे कैप्टन है, वो बैटिंग पहले करते हैं और वो बैटिंग करके रन्स डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छी टीम और अच्छे कैप्टन अगर टॉस हार जाएं तो उनको मुसीबत नहीं पड़ती। हमें थोड़ा सा, जैसे सिकू भाई के खदशात हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि सेकंड बैटिंग आए फिर फोर्थ बैटिंग, उसको मसला हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्निंग नहीं है, थोड़ी सी सपोर्टिंग है कि पहले दिन अच्छा खेलेगी तो दूसरी टीम, मुखालिफ टीम तो रन करके चली जाएगी, फिर हमें थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आएगी। टॉस इम्पोर्टेंट वीक टीम के लिए हो जाता है। अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा है बहुत जगह कि वो ख़राब पिच, मतलब ग्रीन पिच पे टॉस हार जाते हैं और बैटिंग वो खुद करते हैं, फिर उसके बाद वो अप्लाई करते हैं, अपनी बॉलिंग से अप्लाई करते हैं, अपनी बैटिंग से करते हैं। तो ये एक जो खदशात हैं हमारे जहन में, हमारी क्रिकेट के अंदर, कि टॉस इम्पॉर्टेंट है, ये कैप्टन को और मैनेजमेंट को निकालना होगा। हम लोग टॉक शो के लिए ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि, और हम डेटा को सामने रखते हुए, हिस्ट्री को सामने रखते हुए बात, लेकिन जब प्लेयर खेलने जाए ना, उसके जहन में ये टॉस नहीं होना चाहिए। Absolutely, should be prepared. Anyway, मैं ना सिकंदर थोड़ी बैटिंग की भी बात करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी कवर करेंगे आज बातें। सेकंड जो इनिंग्स का हमारा कोलैप्स था, जस्ट वांटेड टू सी कि थोड़े इस पे एनालिसिस करते हैं। टॉप स्कोर बाबर ने किया था विद 42 में, स्कोर कार्ड देख रहे हैं अपने सामने। मिडिल ऑर्डर में साउथ सलमान सर जो है लोगों ने स्ट्रगल किया टू कन्वर्ट स्टार्ट। सो ये जो आपको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की उस टाइम आती है जब पिच थोड़ी रफ होने लग जाती है या ख़राब होने जाती है? The way we got out, what is the issue? Is this a mindset or is this a temperament? जो राशिद ने खदशात की बात की ना, उसकी मैं एक रीज़न बता देता हूँ। ठीक है। ये पिछला टेस्ट मैच हुआ है, उसकी पहली इनिंग में हमारे 5 विकेटें 16 रन पे गिरी हैं, 5 विकेटें 16 रन पे। दूसरी इनिंग में हमारी 5 विकेटें गिरी हैं 17 रन पे। अब जब ये सिचुएशन आपको नज़र आती है कि आपकी 5 विकेटें 17 पे, 5 विकेटें 16 पे आखिरी की, तो फिर वो खदशात तो पैदा होंगे ना कि अगर हम चेस करें 250 रन 200 रन तो क्या होगा। तो ये खदशात इसलिए पैदा होते हैं कि पिच आप इतनी ज़्यादा टर्निंग बना रहे हैं कि यहाँ पड़ रही है, आप ऐसे बैटिंग कर रहे हैं और यहाँ पड़ के गेंद उधर जाए, मुसलसल उधर जा रहा है, तो शॉर्ट सिलेक्शन बेसिकली। हाँ, नहीं, इसमें देखें हमारे लड़कों का टेम्परामेंट। साउथ शकील साहब ने क्या किया, एक ही लड़का खड़ा था, उधर उन्होंने मार दी। आपके इमाम ने क्या किया, पता है टर्निंग ट्रैक है, ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, बाहर निकल गए, स्टंप हो गए। आपके रिजवान ने क्या किया, ऑफ स्पिनर की गेंद को यूं करके बल्ला चलाया, बोल्ड हो गए। आपके आगा ने क्या किया, रिवर्स स्वीप मार दी, वहीं लड़का खड़ा था उसके हाथ में दे दिया। तो आप लोग सही नहीं खेल रहे। बाबर आजम का देखें एक इशू चल रहा है, वो किंग जो ज़रूर हैं। याया का मैं वो एक ट्वीट देखी थी कल कि जी उसने नेपाल के ख़िलाफ़ 100 किए थे, उसके बाद नहीं किए। तो फिर मैंने जब वो ट्वीट पढ़ी कल रात को, तो मैं बैठ के मैंने कहा यार ये मैं देखूं तो ये है क्या। तो वाकई वो सही कह रहा है। वो बाकी सही बोलेंगे नहीं, मतलब मैंने कहा यार वो इसने बड़ा अच्छा दिया मुझे हिंट, तो मैंने जाके निकाला। तो अभी तक जो किंग बाबर हैं, देखें जो किंग होता है, जो अपने आप को किंग कहता है, कल मैं वो हो सकता है अगले प्रोग्राम में ना मैं निकाल के लाऊंगा विराट कोहली के क्या डेटा है। टेस्ट मैच 28 खेल चुका है, 100 नहीं किए अभी तक। 28 इनिंग्स, 14 टेस्ट मैच, 28 इनिंग्स खेल चुका है, कोई 100 किंग बाबर ने नहीं किए। ओडीआई के 30 मैच खेल चुका है, अभी तक 100 नहीं किए उसके। But do you think it's like what? Technically some this is flaw or do you think it's mental block? मैं T20 का भी बता दूं। 27 मैचेस में 27 मैचेस हो गए हैं पिछले 2 सालों में। टोटल मिला के 75 मैच हो गए हैं इंटरनेशनल मैच फॉर पाकिस्तान के बाबर 3 फिगर क्रॉस नहीं किया। तो अब उन पे ड्यू हो गया है। अगर ही वांट्स टू रिमेन अ किंग, तो किंग की जो होता है ना पहने होती है आपने, तो जब तक नहीं, जब आप 3 फिगर नहीं लगाएंगे। आप अगर नेपाल के खिलाफ करेंगे, अभी मैंने सुना है जिम्बाब्वे आ रही है, ठीक है ना, ट्राई सीरीज के लिए। वो मुझे पहली जैसे ही हमारा झड़पें शुरू हुई थी तो मैं समझ गया था कि हाँ, मुझे पता था कि अफगानिस्तान बैकआउट कर जाएगा। वो तब हो सकता है हमसे हाथ भी ना मिलाएं, इसलिए कि वो इस वक्त वो जिनके गोद में खेल रहे हैं सबको पता है। तो
अगर वो आएगा तो फिर मैं तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें हल्की टीम जब आती है ना, जो मैंने पिछले 20 से पहले पीसीबी से रिक्वेस्ट की है ना कि आप अपने एक्सपर्ट के साथ बैठें और पूछें कि हमारा इस तरह से फ्यूचर चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट का। ये 5 साल पहले से शुरू है नए पाकिस्तान से। एक्सपर्ट्स तो यहीं बैठे हुए, बट एनीवे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उनको बुला के बैठाकर पूछें कि हम जो ये 40 साल के लड़के खिला रहे हैं कि हमें कोई तब्दीली लानी चाहिए। तो मेरी एडवाइस होगी कि जिम्बाब्वे जैसी टीमें जब आती हैं तो पुट न्यू बॉयज इन, ताकि आपके बेंच तो बनना शुरू है, ट्रायल एंड एरर जो भी हो सब सामने आ जाए ना कि नए बच्चों में कितना टप्पड़ है वो पता चल जाएगा। सही है, बेंच पे